देखिए, ये दोनों हमारे सम्मानित नेता हैं, सदन के नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और सदन के नेता रह चुके हैं माननीय मांझी जी। इन दोनों के दरमियान में तो क्लासिकल अंदाज में होना चाहिए था बात, लेकिन गांव की फोहड़ औरतें जेठानी में भी इस तरह नहीं लड़ती हैं जिस तरह से एक तरफा तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ किया है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री का यह अंदाज पहले नहीं था, वो तो बहुत ही सहिष्णुता के साथ, शालीनता के साथ बात करते थे। लगता है कि इनका मानसिक संतुलन कहीं से कहीं न गड़बड़ सड़बड़ कुछ हुआ है भाई। और एक दलित नेता के साथ इस तरह बात करना, मैं समझता हूं कि अगर आज कोई मजबूत जाति के होते, सामंतवादी बिरादरी के होते, तो मुख्यमंत्री ये साहस करने की हिम्मत नहीं करते। आपने बना दिया था मुख्यमंत्री, उसमें क्षमता थी तब तो, वो एमएलए बन के आए थे तब तो। आप किस तरह छाप को बना दीजिए तो मुख्यमंत्री देख लें आपको। इस तरह से आदमी वो करता है, किसी को अपमानित करता है क्या? आप नहीं बनाते वो ज्यादा अच्छा था, बना के आप इस तरह की बात कर रहे हैं, उड़ाना दे रहे हैं, ये कहीं से मुनासिब नहीं है। और उन्होंने कहीं ना कहीं से एक दलित नेता का अपमान किया है, ये पूर्व मंत्री का अपमान किया, पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान किया है। ये बात बर्दाश्त के लायक नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी प्रशांत किशोर जी ने भी और कई लोगों ने भी कहा, उनके पुराने साथी रहे उपेंद्र कुशवाहा साहब ने भी कहा कि साहब माननीय मुख्यमंत्री का जो संतुलन है, दिमागी संतुलन, वो कहीं ना कहीं से बिगड़ता दिख रहा है। ये बातों को भूल जाते हैं, जाना कहीं चाहिए, जाना कहीं और चले जाते हैं। एक एक दिन 9 बजे चले जाते हैं, बार बार चले जाते हैं, और ऐसा लगता है कि कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं। तो मैं क्या कहूँगा, हमारे बड़े हैं, उनका सम्मान जरूरी है। मीर एक बड़े कवि रहे हैं, उसने एक बड़ी अच्छी पंक्ति कही है ऐसे लोगों के लिए कि होशो हवास अक्लो खिरद सब जा चुके हैं मीर, एक हम ही रह गए हैं, सामान जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जी का जो सोचने, विचार करने, बोलने का जो अंदाज था, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से छिन गया है। ये 13 करोड़ जनता के लिए चिंता की बात है। जेडीयू और आरजेडी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि दोस्ताना संबंध में इस तरह का होता है, हम उम्र है दोस्ती में इस तरह। हाँ, तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि कल के जो बोले थे परसों, तो वो घर के अंदर की बात को कह दिए, और दोस्ती की बात, अरे दोस्ती की बात हो तो अपने यहाँ चाय पे बुला लेते या उनके यहाँ चले जाते। सरे राह और भरी सभा में, है ना, सारी सच्चाइयां बयान नहीं की जा सकती हैं। और जिस अंदाज से उन्होंने बात किया है, माननीय मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं होगी। अगर कोई सामंतवादी बड़े खानदान का, अग्रणी जाति का नेता होता तो माननीय मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कह पाते। चूंकि दलित है वो, इसलिए उसने दलित का अपमान किया है। आपने बना दिया क्या? सड़क पर चलते हुए किसी को बना दीजिएगा मुख्यमंत्री? आप नहीं बना सकते। आप, उनके अंदर में क्षमता थी, आपको उनकी जरूरत थी, वो आपके पास नहीं गए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। आप कैसी कठिन परिस्थिति में थे, क्या आप उनको हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री बनाए? आप उलाहना देंगे इस तरह से? ये उलाहना देना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। आपने धोखा नहीं दिया। आपने महागठबंधन का इलेक्शन 2015 में मैंडेट मिला था आपको बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी में भाग के चले गए थे। तो आपने कितना धोखा दिया है? पूरी जनता को धोखा दिया है। उसने तो आपको अकेले धोखा दिया होगा, आपने पूरे बिहार की जनता को धोखा दिया है। अपना ऐप नजर नहीं आता है। जिनके दांत मैले हों उनको मंजन नहीं बेचना चाहिए। जो लोग अपने मामले में सही नहीं हो, उनको दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।